नमस्कार दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज हम जैसे थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि क्या करने वाले हैं। आज हम 20 डेज स्ट्रेटजी आपके सामने डिस्कस करेंगे पेपर 1 की। लगभग 20 दिन आपके एग्ज़ाम के लिए बचे हैं क्योंकि 25 जून से जो है यूजी नेट के एग्ज़ाम शुरू है। तो 20 दिन में आप किस तरह से तैयारी करें, किस तरह से आप अपना यूजीसी नेट क्वालिफाई करें, किस तरह से जेआरएफ तक आप पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेकर, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेकर, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों के उत्तर देकर। तो उन चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे आप लोगों के सामने। 20 डेज यूजी नेट पेपर 1 स्टडी प्लान मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ और बहुत छोटी सी वीडियो तो होगी, अंत तक देखिएगा। इसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न कौन कौन से रहेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से रहेंगे, किस तरह से आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, किस तरह से आप जो यूजी नेट फर्स्ट पेपर की जो प्रॉपर 20 दिन के लिए तैयारी है वो कैसे कर पाएंगे। यदि आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो आपको बहुत लाभ होने वाला है, बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हम ऐसे टॉपिक्स को भी डिस्कस करने वाले हैं जिसमें 101% उस टॉपिक से यूजी नेट में प्रश्न बनते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। और आप यदि उन टॉपिक को पैट कर लेंगे या सेट कर लेंगे, पढ़ेंगे, तो वहाँ से कम आपको 20 में ऐसे टॉपिक डिस्कस करूंगा, उसमें से उन 20 टॉपिक से आपको 30 से 35 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, 20 डेज यूजीसी नेट पेपर 1 स्टडी प्लान। देखिए, पहले 1 से 5 डेज आप क्या करेंगे, बिल्ड एक कोर कॉन्सेप्ट। क्या करेंगे? कोर कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे। किनका? ये जो मैं नीचे टॉपिक्स दिए हैं आप देख सकते हैं। जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड में आप क्या करेंगे 1 से 5 डेज तक। ठीक है, अंडरस्टैंड टीचिंग मेथड, जो टीचिंग के मेथड होते हैं, मैं मेरे यूट्यूब चैनल पर ये वीडियो जो एमसीक्यूज हैं वो मैंने आपको बता रखा हूँ, इसमें मैंने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, टीचिंग मेथड कौन कौन से होते हैं, लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी होती है, ये चीज़ें मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। आप जाकर यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हैं। एंड इवैल्यूएशन सिस्टम। ठीक है, इस तरह के कौन कौन से जो टीचिंग एप्टीट्यूड के जो टॉपिक्स है, ये 3 जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं। कौन सा? पहला अंडरस्टैंडिंग टीचिंग मेथड, इसको क्लियर कीजिए पहले 1 से 5 दिन तक। फिर लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कीजिए, वहाँ से प्रश्न बिल्कुल बनता है। इवैल्यूएशन सिस्टम मैं आपको करवा चुका हूँ, वहाँ से देखिए, वहाँ से भी प्रश्न बनता है। फिर रिसर्च एप्टीट्यूड की बात करते हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड में आपको कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो चुनने हैं, जिन पर ध्यान देना है, फोकस करना है, पढ़ना है। स्टडी टाइप्स ऑफ रिसर्च। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिसर्च की जो स्टडी है वो करनी है, किस तरह से कौन कौन सी रिसर्च होती है। ठीक है, मैं डिस्कस कर चुका हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल पर वीडियो पड़ी हुई है। एमसीक्यू करवाए हैं मैंने, लेकिन फिर भी डिस्कस कर चुका हूँ, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। रिसर्च एथिक्स हमने नहीं करवाए हैं, लेकिन आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, स्टेप्स इन रिसर्च, ये चीजें आपको देखनी होगी इन फर्स्ट 5 डेज में। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग में आपको क्या देखना है? ठीक है, प्रैक्टिस एनालॉजीज। ठीक है, फर्स्ट जो 5 डेज है उसमें क्या देखेंगे आप? प्रैक्टिस एनालॉजीज, सिलोजिस्ट और लॉजिकल आर्गुमेंट। ठीक है, क्या है? सिलोजिम्स एंड लॉजिकल आर्गुमेंट, ये चीजें आपको देखनी है। ठीक है, अब एक महत्वपूर्ण बात क्या आ जाती है जो आपने फर्स्ट 5 डेज में करनी है, सॉल्व 10 to 15 एमसीक्यू। ठीक है, डेली प्रैक्टिस क्या करनी है आपने? इन सब चीज़ों को पढ़कर, इन सब टॉपिक्स पर फोकस करके 10 to 15 एमसीक्यू फ्रॉम ईच टॉपिक टू रेनफोर्स लर्निंग। देखिए, यहाँ पर क्या है कि आपने सॉल्व करने 10 से 15 क्वेश्चन ईच टॉपिक से। जैसे ऊपर दिया हुआ है, प्रैक्टिस एनालॉजीज, सिलोजिज्म एंड लॉजिकल आर्गुमेंट। ठीक है, यहाँ पर स्टेप्स इन रिसर्च के आपने 15 क्वेश्चन देख लेने हैं। रिसर्च एथिक्स के आपने 15 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ऑनलाइन कहीं भी आपको मिल जाएंगे 15 क्वेश्चन, आप उसके मॉक टेस्ट टाइप लगा लीजिए। ठीक है, इवैल्यूएशन सिस्टम है, लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स है, इनके क्या आपने सॉल्व करने डेली 15 से 10 से 15 एमसीक्यूज डेली। ठीक है, 5 दिन की स्ट्रेटेजी आपकी हो गई। फिर 6 से 10 की अगर स्ट्रेटेजी मैं आपको बताऊं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 6 से 10 डेज इंटरमीडिएट टॉपिक्स, आपने अब क्या करना है? इंटरमीडिएट टॉपिक्स पर फोकस करना है। ऊपर जो टॉपिक्स थे वो थे जनरल टॉपिक, हल्के फुल्के टॉपिक जो थे, कोर कंसेप्ट वाले जो टॉपिक थे, जहां पर आपको कंसेप्ट को क्लियर करके चीजों को जानना था। अब क्या है? अब है आपका 6 to 10 डेज में क्या करेंगे आप? इंटरमीडिएट टॉपिक की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इसमें आ जाता है आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आ जाता है। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा? फोकस ऑन कंप्यूटर बेसिक्स। ठीक है, कंप्यूटर के बेसिक्स पर फोकस करना है, कंप्यूटर के बारे में नॉलेज, जानकारी प्राप्त करनी है। वैसे तो बहुत सारी जानकारी आपको पहले से कंप्यूटर के बारे में होती है, लेकिन फिर भी आपने हल्का फुल्का बेसिक्स जो है कंप्यूटर के जान लेने हैं। इंटरनेट पर आपने देख लेना है, इंटरनेट के बारे में आपने पढ़ लेना है। एक वीडियो ऑनलाइन देख सकते हैं कहीं पर भी, या फिर आप
किसी किताब से पढ़ रहे हो तो इंटरनेट के बारे में, और डिजिटल टूल्स के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिजिटल टूल्स के बारे में जरूर जानिए, यहाँ से प्रश्न अवश्य बनते हैं। ठीक है, फिर डीआई की बात करें, डीआई में क्या करना है आपने, इंटरप्रेट टेबल्स को देखना है, ठीक है, ग्राफ्स को देखना है आपने, ठीक है, एंड चार्ट्स, प्रैक्टिस, कैलकुलेशन। डीआई तो आपको क्या है, आप प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी, ठीक है, कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन की, डीआई की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ग्राफ्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इसमें क्या है, इसमें तो आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी, ठीक है, 6 to 10 डेज की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, फिर पीपल एंड एनवायरमेंट, एक अगली जो यूनिट है उसमें क्या करना है, स्टडी एनवायरमेंटल इशूज। ठीक है, करंट स्टडी एनवायरमेंटल इशूज होते हैं, जैसे G7 हो रहा है, कोई COP29 हुआ है, तो उसके बारे में आपने जानकारी जुटानी है। ठीक है, एनवायरमेंट डे अभी हुआ है 5 जून को, उसकी थीम क्या है, इस तरह का प्रश्न क्या है, करंट एनवायरमेंट जो स्टडी है ना, एनवायरमेंटल पीपल एंड एनवायरमेंट, इससे क्या है, ज्यादातर चीजें क्या है जो करंट होती है उससे पूछी जाती है। ठीक है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एंड पोल्यूशन, ठीक है, इससे क्या है चीजें पूछी जाती है। एनवायरमेंट की अगर बात करूँ, कम से कम 2 या 3 प्रश्न ऐसे आएंगे जो करंट इशू से जुड़े होंगे। ठीक है, आप कोई COP29 हो रही है क्या, कोई G7 की मीटिंग हो रही है, कोई और कोई मीटिंग हो रही है एनवायरमेंट से रिलेटेड, तो इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर, ठीक है, तो वहां से क्या है प्रश्न जरूर बनते हैं। ठीक है, फिर इनके क्या करना है, मॉक टेस्ट करने हैं। ठीक है, इसमें क्या है जो 6 to 10 डेज में क्या है, बिगिन टेकिंग फुल लेंथ मॉक टेस्ट ऑन एसेस योर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपने शुरू कर देना है 6 to 10 डेज में। ठीक है, क्या करना है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपने शुरू करना है 6 to 10 डेज में। कहीं पर भी किसी भी ऐप में, प्लेटफॉर्म पे, मैं किसी ऐप का एप्लीकेशन का नाम नहीं लूंगा, कहीं पर भी आप देख सकते हैं मॉक टेस्ट आपको कुछ पैसे देकर या कुछ मनी आपको देकर मिल जाएंगे, 400-500 में कहीं मॉक टेस्ट मिल जाएंगे आपको। तो वो मॉक टेस्ट क्या है, कम से कम 100 मॉक टेस्ट है या कहीं 50 मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं, तो वो क्या है आपने डेली करना है, डेली कर देना, फुल मॉक टेस्ट लगाना शुरू करना है 6 to 10 डेज में। फिर आता है कोई 11 to 15 डेज एडवांस टॉपिक एंड रिवीजन। ठीक है, अब आपने एडवांस टॉपिक पर आ जाना है और रिवीजन पर आ जाना है। ठीक है, हायर एजुकेशन की बात करें तो हायर एजुकेशन में आपने क्या पढ़ना है, लर्न अबाउट द इंडियन एजुकेशन सिस्टम। इंडियन एजुकेशन सिस्टम क्या है उस पे बात करनी है। ठीक है, गवर्नमेंट्स क्या है, ठीक है, एंड पॉलिसीज क्या है एजुकेशन से रिलेटेड, भारतीय शिक्षा तंत्र की। ठीक है, ये एडवांस टॉपिक आ जाते हैं 11 से 15 दिन के बीच। ठीक है, 11 to 15 डेज। ठीक है, फिर कम्युनिकेशन की बात करें, कम्युनिकेशन में आपने क्या पढ़ना है, अंडरस्टैंड वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पर फोकस कर लीजिएगा। ठीक है, बैरियर्स है उस पर फोकस कर लीजिएगा। ठीक है, क्लासरूम कम्युनिकेशन किस तरह से इंटरेक्शन है, सॉरी क्लासरूम इंटरेक्शन कैसे होता है उस पर आपने फोकस करना है। ठीक है, फिर मैथमेटिकल एंड रीजनिंग की बात आती है। ठीक है, प्रैक्टिस नंबर सीरीज, ये आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। ठीक है, बैठ के कि नंबर सीरीज की प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, रेशियो, परसेंटेज एंड बेसिक अर्थमेटिक की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, तब जाके आपका ये मैथमेटिकल और रीजनिंग वाली जो यूनिट है वो सॉल्व होगी। ठीक है, रिवीजन करना है, रिव्यू प्रीवियसली कवर टॉपिक्स एंड आइडेंटिफाई वीक एरिया। देखिए अब यहाँ पर क्या करना है, आपने 15 दिन आपके हो गए हैं, आपने 11 से 15 दिन के बीच क्या करना है, पिछले जितने भी टॉपिक है उनको डेली आपने रिव्यू करना है। ठीक है, अगर आपने जीआरएफ करना है, अगर आपने 35 क्वेश्चन लगाने हैं, 40 क्वेश्चन लगाने हैं, तो आपने क्या करना है, रिव्यू प्रीवियसली कवर टॉपिक एंड आइडेंटिफाई वीक एरिया। अब आपके 15 दिन हो गए, आपका वीक एरियाज का पता होना चाहिए कि मेरी कहाँ गलती हो रही है और कहाँ गलती नहीं हो रही है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, पिछले जो टॉपिक्स है उनको रिव्यू करना है, देखना है कि मुझे कितना इसमें से याद हो चुका है, कितना मुझे याद आता है, मैथमेटिकल का कितना आता है, कम्युनिकेशन का मुझे कितना याद है। ठीक है, तो उसको रिव्यू करके वहाँ के जो वीकनेस है, वीक पॉइंट्स है, उन पर फोकस करना है। ठीक है, अब आ गई 16 से 20 दिन। ठीक है, लास्ट जो 5 डेज है उसकी बात करते हैं। अब है फाइनल रिवीजन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। अब क्या करना है आपने, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, अटेम्प्ट 1 मॉक टेस्ट डेली टू सिमुलेट एग्जाम कंडीशन। देखिए अब आपने क्या करना है, 16 से 15 जो 5 दिन है, लास्ट 5 डेज में आपने क्या करना है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट। ठीक है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट जितने हो सकते हैं उतने आप लगाइए, फुल लेंथ मॉक टेस्ट। मैंने अभी बताया किसी भी ऐप से आप 300, 400, 500 रुपये में आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। ठीक है, कम से कम 100, 150, 200 मॉक टेस्ट उसमें हो सकते हैं। तो आपने क्या करना है, 16 to 20 डेज के बीच में आपने क्या करना है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाना है। आप डेली 5-5 मॉक टेस्ट लगा लो। देखिए यदि आप स्टडी करते हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप याद कर रहे हैं चीज़ों को, ठीक है, बैक ऑफ द माइंड आप सेव कर रहे हैं, तो वो ठीक है, लेकिन आप एग्जाम में जाकर आप कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, सही आंसर आपको आता होगा फिर भी आप गलत कर जाते हैं। तो होता क्या है कि याद की हुई चीज़ें आप गलत कर सकते हैं, लेकिन यदि मॉक टेस्ट में आपने प्रैक्टिस की हो तो खुद ब खुद आपके आंसर सही हो जाते हैं। क्योंकि अगर आप लगभग अभी 20 दिन बचे हैं, तो 20 दिन में यदि दिन का एक मॉक टेस्ट भी करते हैं ना, फुल मॉक टेस्ट, तो क्या हो जाता है, आपका 20 मॉक टेस्ट आप करेंगे। तो एग्जाम के जो कंडीशंस हैं, एग्जाम के हिसाब से आप बैठ जाते हैं। बात मान लीजिए एग्जाम जो है 10 बजे से 10 से 11 के बीच आप क्या कर लेते हैं, 1 घंटा फर्स्ट पेपर का क्या मॉक टेस्ट लगा लेते हैं। 1 घंटा शाम को आप मॉक टेस्ट लगा देते हैं, खाना खाने के बाद 10 से 11 लगा सकते हैं।
2 मॉक टेस्ट दिन में लगाइए, जितने मॉक टेस्ट आप लगा सकते हैं उतना बेनिफिट आपको एग्जाम में होने वाला है, ठीक है। अब क्या करना है, आपने एनालिसिस करना है, साथ साथ में रिव्यू मॉक टेस्ट रिजल्ट्स टू आइडेंटिफाई एंड वर्क ऑन वीक एरियाज। अब यहाँ पर क्या करना है, आपने 16 से 20 दिन में आपने ओनली मॉक टेस्ट लगाने, ओनली मॉक टेस्ट, ठीक है, गर्मी बहुत हो गई, ओनली मॉक टेस्ट लगाने आपने, ठीक है, ओनली मॉक टेस्ट लगाने। मॉक टेस्ट लगा के क्या करना है, आपने अपने वीक पॉइंट्स, जैसे बात मान लीजिए आपने 50 क्वेश्चन आप कर रहे हैं, 50 में से आपके हो रहे हैं 30 क्वेश्चन गलत, तो आपने 20 क्वेश्चन को देखना है कि कौन से 20 जो क्वेश्चन है वो मैं गलत कर रहा हूँ, ठीक है, कौन से 20 क्वेश्चन क्या है गलत कर रहा हूँ, 20 क्वेश्चन कौन से जो है गलत कर रहा हूँ, ठीक है, ये आपने देखना है, ठीक है। फिर उन पर काम करना है, फिर से मॉक टेस्ट लगाने, फिर वीकनेस पता करनी है। इस तरह देखते देखते आप क्या है 35 से 40 क्वेश्चन जो आपके सही होने लग जाएंगे मॉक टेस्ट में, ठीक है। यदि आपके मॉक टेस्ट में 35 से 40 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो 30 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं जाते हैं, 30 से 35 क्वेश्चन आपके 101% आप एग्जाम में लगा के आओगे, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, जो अगला विषय है, अगला टॉपिक हमारा क्विक रिवीजन, ठीक है। जब आपकी वीकनेस पता चल जाएगी, मॉक टेस्ट आपने लगाया, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनके क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं, जिनके आंसर आपको नहीं आ रहे हैं, जिन क्वेश्चन के आंसर आपको नहीं आ रहे हैं, तो आपने क्या करना है, यूज कंसाइज नोट्स एंड फ्लैश चार्ट फॉर रैपिड रिव्यू ऑफ की कंसेप्ट। देखिए आपने नोट्स बनाए होंगे, कहीं पर भी जब आप तैयारी कर रहे हो तो आप नोट्स अवश्य बनाते हैं, तो आपने उन की नोट्स को क्या है रिव्यू करने हैं, क्या बोलते हैं दोबारा से पढ़ने हैं, ठीक है, रिव्यू करने हैं, पढ़ने हैं, रिवाइज करने हैं उन चीज़ों को, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, आपकी जो चीज़ें हैं वो रिकॉल होती चली जाएगी जब आपका एग्जाम है, ठीक है। रिलैक्सेशन टेक्निक, अब आपने ऐसा नहीं है कि सिरदर्दी पैदा कर देना, आपने रिलैक्स रहना, इंगेज इन एक्टिविटी लाइक मेडिटेशन, ठीक है, मेडिटेशन आप कर सकते हैं, ठीक है, लाइट एक्सरसाइज टू मेंटेन मेंटल लेवल बैलेंस। देखिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं सुबह उठ के, ताकि आपका जो मेंटल लेवल है वो ठीक रहे, ठीक है। आप कोई स्पोर्ट्स इवेंट जैसे शाम को 1 घंटा बैडमिंटन खेल सकते हैं, क्रिकेट खेल लिया, या फिर मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक में चले गए, ठीक, इस तरह की चीज़ें करके आप क्या है दिमाग को आप पावरफुल रख सकते हैं, मेंटल लेवल अपनी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अगला क्या है, एडिशनल टिप्स, टाइम मैनेजमेंट आप किस तरह कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप 6 से 8 घंटे एलोकेट 6 to 8 आवर डेली, डिवाइडिंग टाइम बिटवीन लर्निंग न्यू टॉपिक्स एंड रिवाइजिंग ओल्ड वंस, ठीक है। 6 से 8 घंटे अगर आप पढ़ते हैं तो आपने क्या करना है, आपने कुछ ऐसी चीज़ें रिवाइज करने के लिए कुछ टाइम सेट करना है, कुछ चीज़ें आपने जो है वो रिवीजन के लिए सेट कर देना, टाइम पीरियड बना देना, ठीक है। अगला क्या है, रिसोर्स सिलेक्शन, स्टिक टू 1 to 2 ट्रस्टेड स्टडी मटेरियल टू अवॉइड। देखिए आपने क्या करना है, 1 से 2 स्टडी मटेरियल आपके पास होना चाहिए, या तो आप अगर यूट्यूब पे फॉलो कर रहे हो किसी को तो यूट्यूब पे देख लीजिए, और यदि आप कोई किताब पढ़ रहे हैं तो 1 से 2 किताब आपके पास फर्स्ट पेपर की होनी चाहिए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होना चाहिए आपके पास, ठीक है। अगर आप ज़्यादा स्टडी नोट्स अपने पास रखेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे, कहाँ से पढ़ा, कितना पढ़ूं, और आप पढ़ नहीं पाएंगे और आपका पेपर जो है क्लियर नहीं हो पाएगा, ठीक है। एक्टिव रिकॉल, टेस्ट योरसेल्फ रेगुलरली टू एनहांस मेमोरी रिटेंशन, ठीक है, आपने खुद को टेस्ट करना है, बोला ना मॉक टेस्ट डेली लगाने, खुद को टेस्ट करके आप क्या करेंगे, मॉक टेस्ट खुद को टेस्ट कैसे करेंगे, जब आपका मॉक टेस्ट लगेगा, डेली मॉक टेस्ट लगेगा, वहाँ आपको पता चल जाएगा आज 25 ही क्वेश्चन हो रहे हैं, आज 20 ही हुए, आज 27 हो गए, आज बढ़ गए हैं, कौन से टॉपिक से बढ़ रहे हैं, कौन से टॉपिक से मैं पिछड़ रहा हूँ, कौन से कमजोर टॉपिक मेरे ऐसे हैं, वीकनेस आपको तभी पता चलेगी। अगर आप सीधे ही मुंह उठा के चले जाते हैं एग्जाम में, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि मेरा कौन सा टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, कौन सा मेरा वीक है, तो आप जो मॉक टेस्ट लगाएंगे तो वो चीज़ें आपको वहाँ पर पता चल जाएगी, ठीक है। स्टडी अपडेट, आपने अपडेटेड रहना है कि अपडेट ऑफ करंट अफेयर्स रिलेटेड टू हायर एजुकेशन और एनवायरनमेंट से आपने बिल्कुल भी अपडेटेड रहना है। कोई नई पॉलिसी अगर हायर एजुकेशन में आ रही है, ठीक है, एनवायरनमेंट में भी कोई नई चीज़ अगर देखने को मिल रही है आपको, तो फिर उससे अपडेट रहना है। बाकी आपको पुरानी चीज़ें, कंप्यूटर आपको ICT है, कंप्यूटर से आपको पुराना पूछा जाएगा, टीचिंग रिसर्च का पुरानी चीज़ें पूछी जाएगी, लेकिन 2 ऐसी यूनिट्स है, एनवायरमेंट एंड पीपल एंड एनवायरमेंट, और दूसरी हायर एजुकेशन, वहाँ पर आपको करंट अफेयर से काफ़ी सारी चीज़ें आपको कम से कम जैसे 10 क्वेश्चन अगर उसके आते हैं तो उसमें से 3 से 4 प्रश्न आपको करंट अफेयर मतलब करंट चीज़ों से ही पूछे जाएंगे, ठीक है। अब मैं बताने वाला इंपॉर्टेंट जो 20 टॉपिक्स आपके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि 20 ऐसे कौन से टॉपिक हैं जिस पर आप 20 दिन में फोकस कर सकते हैं, ठीक है। टीचिंग मेथड पर फोकस कर सकते हैं, यहाँ से 101% प्रश्न बनते हैं, ठीक है। फिर लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स आप उस पर आप फोकस कर सकते हैं, यहाँ पर भी 101% यहाँ से प्रश्न बनता है, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ अफेक्टिंग टीचिंग, यहाँ से आपको 101% क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इवैल्यूएशन सिस्टम से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। रिसर्च एथिक्स से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। टाइप्स ऑफ रिसर्च से प्रश्न 101% बनते हैं। ये जो 20 टॉपिक है मैं ऐसे आपके पास लेकर आया हूँ 20 टॉपिक जो 101% यहाँ से क्या है आपको प्रश्न यूसी नेट एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। चाहे आप किसी भी शिफ्ट में किसी भी विषय में आप नेट का एग्जाम दे रहे हो, इन टॉपिक्स से
25 से 29 के बीच जितने भी फर्स्ट पेपर का एग्जाम होगा किसी मॉर्निंग शिफ्ट में, इवनिंग शिफ्ट में, इन टॉपिक्स से आपको 101% आपको देखने को ही मिलेगा। क्या क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 1 से 2 क्वेश्चन, जैसे टीचिंग मेथड से 1 से 2 क्वेश्चन, लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक से प्रश्न देखने को मिलेगा 101%। ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो बार बार यूसी नेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं, फर्स्ट पेपर में पूछे जाते हैं, हमेशा से रिपीट होते रहे, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बना के, अलग अलग तरीके के टाइप्स के क्वेश्चन बनाकर यहाँ पर पूछे जाते हैं, घुमा फिरा कर प्रश्न पूछे जाते हैं। और इन जो टॉपिक्स है बहुत ही बर्निंग टॉपिक्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, यहाँ से अवश्य ही प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, अगला देख सकते हैं आप, थीसिस राइटिंग से हमेशा प्रश्न पूछे जाएंगे, रिसर्च मैथोडोलॉजी से 101% प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, कंप्रिहेंशन पैसेज वो तो आपको पता ही है, वो तो आएगा ही, उसको तो आप ऐसे ही अगर प्रैक्टिस जितनी करेंगे उसका वो उतना ही बेनिफिट रहेगा आपके लिए। ठीक है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, कम्युनिकेशन बैरियर से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा, क्लासरूम कम्युनिकेशन से आपको 101% आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। लॉजिकल रीजनिंग में आपको क्या देखना है, एनालॉजीज आपको देखनी है, वेन डायग्राम से प्रश्न आपको मिलेगा। ठीक है, इन्फ्रेंसेस से आपको प्रश्न जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, ये सब चीज़ें हमने कराई नहीं है, मैं एमसीक्यू लेके आता रहूँगा। मुझे लगता है कि अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर ही मैं एमसीक्यू लेकर आऊँ आपको, वो मैं देखूंगा। अभी हम यूनिट वाइज चल रहे थे, अगर ऐसा हो सकता है कि 20 ऐसे या 30 ऐसे टॉपिक्स हो हमारे पास जो डेली हम जिस पर वीडियो बना सके, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, लेकिन मैथमेटिकल्स, रीजनिंग, सीरीज, स्टैटिस्टिक्स, कोडिंग, यहाँ से प्रश्न 100% आपको देखने को मिलेंगे। डाटा इंटरप्रिटेशन, इससे तो टेबल चार्ट और ग्राफ से यहाँ से तो प्रश्न आएंगे ही आएंगे। ठीक है, आईसीटी की जो एब्रिविएशन और टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा आता है। ठीक है, एब्रिविएशन जैसे कंप्यूटर की एब्रिविएशन, माउस से, दूसरी चीज़ों से, ठीक है, CD रोम, दूसरी जो मेमोरीज है उससे, बहुत सारी ऐसी जो टर्मिनोलॉजी है, बहुत सारी ऐसी जो कंप्यूटर की टर्म्स है आज के ज़माने में, ठीक है, वो आज के टाइम पर, तो उसमें क्या है, वहाँ से प्रश्न 101% पूछे जाते हैं। ठीक है, जो टर्मिनोलॉजी कंप्यूटर से रिलेटेड है, ठीक है, कंप्यूटर के जो हार्ड पार्ट है, सॉफ्ट जो ड्राइव्स हैं, उससे हमेशा ही, हार्ड ड्राइव्स वगैरह जो होती है, ठीक है, उससे हमेशा ही प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, बेसिक ऑफ इंटरनेट एंड ईमेलिंग, ठीक है, इंटरनेट से आपको प्रश्न मिलेंगे, ईमेलिंग से आपको क्या बोलते हैं प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट से आपको कौन कौन से प्रश्न, कहाँ से कौन कौन से टॉपिक है, जैसे नेचुरल हैजार्ड से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, मिटिगेशन से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। हायर एजुकेशन में क्या है, एक तो एजुकेशन सिस्टम को आपने पढ़ना है, इंडियन एजुकेशन सिस्टम को, और एनईपी को अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, क्योंकि एनईपी अभी इम्प्लीमेंट भी होने लग गई है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है जहाँ पर एनईपी इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गई है फुली रूप में। ठीक है, तो हायर एजुकेशन सिस्टम में आपको एनईपी को पढ़ना है, और हायर एजुकेशन की बहुत सारी, जैसे एंशिएंट टाइम पीरियड से लेकर आज तक, गुरुकुल पद्धति से लेकर आज तक हमारा एजुकेशन सिस्टम किस तरह से रहा है। ठीक है, कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम क्या था और आज का मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम क्या है, तो ये इस तरह से आपको टॉपिक्स जो है वो देखने हैं। ठीक है, 20 ये टॉपिक बर्निंग टॉपिक्स है, यहाँ से कम आपको 30 प्रश्न ऐसे देखने को मिलेंगे जो इन टॉपिक से आएंगे ही आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में रिसर्च करके आप लोगों को लाया हूँ, बहुत सारे प्रश्न पत्रों को खंगाल कर देख कर लाया हूँ पिछले, जहाँ से ये प्रश्न जो आपको बने हैं, और मैंने बहुत सारे प्रश्न पत्रों को देखे, बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने वहाँ पर इन टॉपिक से रिलेटेड देखे, तो मुझे ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लगे जो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। इन टॉपिक्स पर यदि आप फोकस करेंगे तो 101% आप 30 से 35 जो प्रश्न है वो करके आएंगे यूसी नेट फर्स्ट पेपर में। ठीक है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट में पेपर दे रहे हो। ठीक है, तो ये था आज का 20 डेज स्टडी प्लान पेपर 1 के लिए। अब मैं कल हिस्ट्री विषय पर 20 दिन में किस तरह से इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है, बर्निंग जो टॉपिक्स है, उस पर लेकर आऊँगा। आप बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ द हिस्ट्री वाला। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। धन्यवाद।